हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं क्या? हाँ। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर एमपीटेट 2015, जो आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए हम फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप आपको रोजाना क्या करना है बेटा, कुछ क्वेश्चंस है जिनको प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट आप माने कि फिजिक्स का आपका 100 नंबर का जो वेटेज है उसमें आप क्वेश्चंस के लेवल को देखेंगे। अगर आप एज अ टीचर इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप 11 12th के लेवल के बेसिस पे अगर एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। आपका क्वालिफाइंग होना या सेलेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने लास्ट 2019 2021 23 के जब आप पेपर्स को देखेंगे तो इन्होंने फिजिक्स के लेवल को अप किया है ना। अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक का इन्होंने फिजिक्स पूछा है, या फिर नीट और जेई लेवल तक के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम का ऑप्शन, गवर्नमेंट टीचर का ऑप्शन लाइफ में बार बार नहीं आता है। आप इसका सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करें, कहीं से भी आप प्रिपेयर करें बट सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करें। आप अगर 4 5 साल से पढ़ा रहे हैं और आप सोचे कि सिलेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे पास बच्चे और स्टूडेंट्स थे जो कि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, आपके पास और भी है। जैसे आप प्री क्वालिफाई होंगे तो आप जानते ही हैं इसका दूसरा फेज भी होगा, मेंस में आपको यूज आने ही वाला है। मेंस थोड़ा और एडवांस है, इसलिए फर्स्ट हमें प्री क्वालिफाई करना है। प्री में आप जानते हैं 50% इसका कट ऑफ मार्क्स है। तो स्टार्ट करते हैं, रेगुलर बने रहिएगा। आज का हमारा जो सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, कुछ बहुत सारी इसमें थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको मैं वर्बली बताते जाऊंगा ना। वर्बली आप वीडियो को एकदम ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस आपको पढ़ना है और टाइम काफी कम है। दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है और काफी कम टाइम है। आप सभी फिजिक्स को जानते हैं कि इसमें 11th और 12th का फिजिक्स का सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है तो जरा समझिए इसे। यह है बेटा स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज विच इज इन रेस्ट। भाई एक चार्ज है जो रेस्ट स्टेट में है, तो उसको स्टडी जब कर रहे हैं तो आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसमें दो वर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। अब ये चार्ज कहां से चीज आई, चार्ज कहा हुआ, तो आप देखिए एटम के बारे में जानते हैं। एटम न्यूट्रलाइज होता है सर, एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। चार्ज है क्या, पहले सुनना इस बात को, ताकि इस चैप्टर की हम गहराई को समझ सके। कई बार चार्ज के गलत इंटरप्रिटेशन से हम समझ नहीं पाते कि चार्ज क्या है। भाई चार्ज को ऐसा समझिए कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट इन्फ्लुएंस और इट प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक ऐसी मेटल की प्रॉपर्टी, एक ऐसी मैटर की प्रॉपर्टी जिससे वो किसी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ साथ रिपल्स भी कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुना, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपल भी करेगा। यानी कि चार्ज के हमारे पास अगर टाइप देखेंगे तो दो टाइप के आपको चार्ज दिखेंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज के टाइप है। तो चार्ज है उधर टू टाइप्स। और चार्ज है क्या, तो लिखें इसे, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक उसे कहते हैं बेटा जो जो इसको कुदरत से मिली हुई है। ऐसा मान लीजिए जैसे फूल है, फूल में से खुशबू अगर आ रही है और उसमें से खुशबू अच्छी आ रही है, तो मैं आपको बोलूँ बताओ ये कहाँ से आ रही है, स्मेल कहाँ से आ रही है। तो आप इस स्मेल को जब पता करने जाओगे, उसको तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, लेकिन एट एंड पर आप नहीं पहुंच पाओगे कि रियलिटी में कहां से आ रही है। तो जस्ट लाइक इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दो तरीके के हमारे पास चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज आप सब जानते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यू कह रहा हूं, सोचिए कि ये बॉडी है जस्ट लाइक एटम, और मुझे क्लास 10th में सिखाया था कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या, इसके अंदर चार्ज नहीं है दे हैव चार्ज, इसके अंदर चार्ज है। प्रोटॉन्स इसके अंदर भरे हैं, न्यूट्रॉन्स भरे हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसने कहा कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है, बट देयर इज नो नेट चार्ज। नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो है। नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज इज अ सम ऑफ, नेट चार्ज आप देखेंगे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास दो प्रोटॉन भी होंगे,
तो इसके पास दो +2e का पॉजिटिव चार्ज है और -2e का नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ द टोटल चार्ज, जस्ट लाइक मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूं, एक नंबर है +2e माइनस एक नंबर है -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। तो एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इट मींस दैट देयर इज नो नेट चार्ज इज 0। ओके। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की यूनिट के ऊपर बात करें, एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं हमारे जिनका नाम है कोलॉम्ब्स। क्या नाम है बेटा? कोलॉम्ब्स। कैपिटल C लेटर का यूज करेंगे, जिसे डिनो यूज करते हैं हम एज अ यूनिट। कैसे यूनिट के लिए हम यूज करेंगे ये हमारे पास चार्ज को। और कैसे आप समझेंगे तो सुनिए। डायमेंशन फॉर्मूला की बात आए तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको अगर करंट का याद है, करंट याद है आपको बेटा? चार्ज अपॉन टाइम, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहां से जरा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यू विल, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट T। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ योर चार्ज। भाई चार्ज क्या है? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है। चार्ज ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिससे कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो सके या रिपल हो सके। जैसे आप सूखे बालों में जब कंघी को घुमाते हैं, आप देखते हैं कि लाइट पार्टिकल अट्रैक्ट हो गए, चिपक गए उसके साथ। आपने कभी है ये बर्थडे में आजकल बच्चे करते हैं ना, बर्थडे में आप ऐसे बलून को हाथ से रब कर दीजिएगा और फिर वॉल पे लगाइए तो चिपक जाएगा। तो रियलिटी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, अगर ये कहीं जाएगा जिसके ऊपर अबंडेंस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, और जिसके पास प्रोटॉन अबंडेंस में होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। तो आते हैं हमारे कुछ मेन पॉइंट्स पे। चार्ज का यूनिट क्या है बेटा? कूलॉम। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए कि चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी कैरी करता है। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले ये एडिटिव नेचर उसी में आएगा। चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये सब आपको बुक में देखते जाएंगे तो मिलेगा। एडिटिव इन नेचर, चार्ज को इजीली ऐड किया जा सकता है, यानी कि इसको ऐड करते हैं तो ये अल्जेब्रिकली ऐड होता है। अल्जेब्रिकली ऐड होता है, जस्ट लाइक कि मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास +2 कूलॉम चार्ज है, -3 कूलॉम चार्ज है। नेट चार्ज अगर बॉडी पर पूछा जाए तो +2 -3 इट इज -1 कूलॉम। अल्जेब्रिकली आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं, यानी चार्ज शोज एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आया कहां से? आया कहां से? चार्ज कहीं से आता नहीं है, चार्ज इंड्यूस कराया जाता है। जस्ट लाइक एनर्जी के बारे में आप लॉ जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी न क्रिएट करी जाती है, ना ही नष्ट किया जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जस्ट सिमिलरली चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय। आप सिर्फ उसे ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऐसा दुनिया में सिस्टम बनाया जाए जिसको चार्ज दे दिया जाए, मान लो 2 कूलॉम चार्ज उसे दे दिया, और इसको पक्के अच्छे से पैक कर दिया जाए और इसको अनंत समय के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर हमेशा चार्ज +2 ही रहेगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, जस्ट लाइक एनर्जी। तीसरी प्रॉपर्टीज की क्या है बेटा? ये बहुत ज्यादा फेमस, क्वांटाइजेशन, बहुत फेमस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो कुछ कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर ध्यान से सुने ना बेटा, तो मान लीजिए कि आपके पास दो बॉडी है, कुछ स्फेरिकल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, यहां पर अभी नेट चार्ज 0 है, यहां पर भी नेट चार्ज 0 है। आपने क्या किया, किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया। आप ट्रांसफर कितना कर सकते हैं? मिनिमम इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपको ट्रांसफर करने को बोलूं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर ट्रांसफर होगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया बेटा? कम। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। अब जिसमें कमी हुई है उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा रहे होंगे। कितने भाई? एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इट मींस इसके ऊपर नेट चार्ज रहा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा +E।
प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा, और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा बेटा, -e। जरा इन दोनों को जोड़िए, -e प्लस e जोड़ेंगे तो 0। पहले भी चार्ज नेट कितना था, 0, अब भी कितना है, 0। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सोचो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो दिस नंबर इज +2e और दिस नंबर इज -2e। अगर 3 ट्रांसफर होते तो +3e, -3e, +4e, -4e। अगर n ट्रांसफर होते तो यहां पर +ne, और यहां पर n अगर रेशियो होते तो यहां पर -ne ना। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। की दुनिया में एक बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज है, उससे छोटा चार्ज इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं है, और उस स्मॉलेस्ट चार्ज को हमने कहा E, एंड द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज इज 1.6 ×10⁻⁻19 कूलम। तो आज काफी बेसिक बेसिक बातें हो रही है यहाँ पर कि ये हमारे पास सबसे फंडामेंटल चार्ज है, और इसी का मल्टीपल ट्रांसफर किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या निकलेगा, Q net इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या, दोनों के डिफरेंस को, तो सही मायने में नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट के बाहर E लगाया, दैट इज द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी। नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी यानी किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे 5e चार्ज है इसके ऊपर, हो सकता है उसके पास 4 प्रोटॉन भी हो। तो आप 5 - 4, एक ही इलेक्ट्रॉन एबिडेंस में, तो उसका चार्ज क्या होगा, 5 - 4, ऐसे करेंगे तो आपके पास E यानी कि एक एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, E, और E की वैल्यू कितनी है बेटा, याद रखेंगे, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज यूनिट या फंडामेंटल ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। आप किसी को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, क्या यहां से अगर ऐसा कोई बोले कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इंटीजर टाइप का नंबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, आपको बोले इस रूम में कितने बच्चे बैठे हैं तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे थोड़ी बोले 2.5 बच्चे बैठे हैं, 2.5 नहीं होता क्योंकि आधा बच्चा नहीं होगा ना, वैसे ही आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। चार्ज 2 और प्रॉपर्टी कैरी करता है। एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, सबको पता है, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कि चार्ज को इजीली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। यू करो, यहां से 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन इस हाथ में ट्रांसफर हो गए, पता चले क्या, नहीं। तो चार्ज को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। याद रखें, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन को ही गेन करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी लॉस करेगी, यानी कि सम जो है नेट चार्ज जो बिफोर और आफ्टर सेम रहने वाला है। और क्या प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी और मेंशन है, जिसे एक हमने क्या बोला, थर्ड, इसे हटा दें। ओके, देखो ये इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा लिखी हुई है, आपको देखेंगे। हमने कहा कि इसकी 4th प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल। भाई चार्ज जो है इजीली ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर करने के अलग अलग मेथड्स हैं, चार्ज को इंड्यूस करने की मेथड्स है। एक प्रॉपर्टी और है बेटा, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब समझे। इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब होता है कि आप पहले मास के बारे में समझे कि मास क्या है। भाई मास क्या है कि जब कोई बॉडी है जो रेस्ट में है, उसका मास m है, अगर उसको मूव कराया जाए तो उसका मास चेंज हो जाएगा। यस, यदि उसको मूव कराया जाए, आप बोलेंगे सर मूव कराने से चेंज हो जाएगा। भाई मूव कराने की एक सर्टेन लिमिट है, उसको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास अगर आप मूव कराओगे तो मास चेंज हो जाएगा, यानी कि नया मास जो होगा वो होगा, अगर रेस्ट में उसका मास m0 था तो नया मास होगा m0 अपॉन में 1 - v² अपॉन में c²। यहां पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है और v है स्पीड ऑफ मास पार्टिकल। स्पीड ऑफ मास पार्टिकल अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलेगा तो मास चेंजेस,
प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मास चेंजेबल है। चाहे अगर रेस्ट में किसी का मास m नॉट है तो जब वो मूव करेगा, और मूव करने में भी काफी अच्छी मोशन होना चाहिए, यानी काफी अच्छी हाई स्पीड होना चाहिए उसके पास, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो मास चेंजेबल है। पर चार्ज के साथ ये कुछ नहीं है। अगर कोई रेस्ट में है और उसके पास चार्ज ई है, उसको स्पीड ऑफ लाइट से भी चलाओ तब भी उसके पास चार्ज ई ही होगा। इसको बोलते हैं इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज बदल नहीं सकता, चाहे रेस्ट में हो चाहे मूव कर रहा हो, चार्ज बदल नहीं सकता। ये कुछ चार्ज है हमारे पास और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो होल्ड करते हैं। अब एक और चीज बताएं कि चार्ज पार्टिकल, मास पार्टिकल, दो तरीके के पार्टिकल देखें। मास पार्टिकल जस्ट लाइक ये आपके पास मैं तीन बातें करता हूं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज है। बेटा ये तीनों तीनों हमारे पास मास पार्टिकल है क्योंकि तीनों का मास है। लेकिन तीनों चार्ज पार्टिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन नहीं है। तो कंडीशन इज दैट कि चार्ज पार्टिकल होने के लिए मास पार्टिकल होना जरूरी है, पर जो मास पार्टिकल है वो ऑलवेज चार्ज पार्टिकल हो ये जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन को देख लो, न्यूट्रॉन मास पार्टिकल है पर इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं, यानी कि चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है। चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है, पर मास हो और फिर चार्ज हो या ना हो ये पॉसिबल है। मास तो है न्यूट्रॉन के पास पर उसके पास चार्ज नहीं है। और हम हमेशा बॉडी का कौन सा, भाई ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लो, क्यू नेट है, कुछ ऐसे सवाल देखो, एक क्वेश्चन बनाए इसके ऊपर, भाई ऐसे सवाल पूछते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, कौन से चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है वगैरह वगैरह, उनका डिफरेंस क्या है। जस्ट लाइक कि मैंने आपको कहा कि बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया कि ये 80 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? अगर है तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ने मिलकर बनाया होगा, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्या रहा होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, वही सिंपली सॉल्यूशन आप करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई, यही करेंगे, आया ना? ठीक है, क्यू अपॉन में क्यू की वैल्यू रख दो 80 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये 10⁻⁻⁹ -19 चला गया। यहाँ पर देखो ये एक जीरो बढ़ा दें, ये टेक्निक तो यूज करते हैं। कितना आया? 50 कोई यूनिट नहीं है, क्या निकाल रहे हैं? प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन डिफरेंस। अगर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन डिफरेंस 50 है, क्या इंटीजर नंबर है? यस, इट इज अ इंटीजर नंबर, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है। और सुन, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? यस, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, ये यस, ये यस, ये यस, ये सब पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? 2/3 पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोले कि ये पॉसिबल है E/2, तो ये आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा? ये एक्चुअली में लिखा क्या है? ये लिखा हुआ है 0.5 ई, क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? ट्रांसफर हो सकता है? नहीं ना, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। फिर मैंने क्वेश्चन दिया, जरा इस क्वेश्चन को बनाइए। जैसे चार्ज का यूनिट कूलॉम है, तो 1 कूलॉम चार्ज में, यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बेटा 1 कूलॉम चार्ज है, बताओ उसके अंदर नॉर्मल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, तो कितने ज्यादा है? इट मींस 1 कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बनाया है। देखो एक डेटा हमें पता चलेगा, जिससे मैं बता सकूंगा अगर किसी के पास 2 कूलॉम होगा तो 2 इंटू दिस, 3 कूलॉम होगा तो 3 इंटू दिस। तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ चार्ज, तो फिर से वही लगाओ, Q by E, N is the number of electron, number of proton, the difference between the number of electron and proton. It is a difference, always remember it, it is a difference. Now put the value, Q की वैल्यू डाल दीजिए। Q कितना कहा? 1 कूलॉम अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19। इसको सॉल्व कर 10/16 कर दीजिए, ऊपर गया 10 की पावर 19, 10/16 यानी कि इसको
काट दीजिए, कितना गया भाई साहब, 5 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, और ये आया 0.825 इंटू 10 की पावर 19, वी कैन राइट एज, क्या लिख दो बेटा इसको, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अरे हाँ या ना, दिखाई दे रहा है, 6.25 10 की पावर 18। अब इसको रट लो, रट लो, मतलब इसे याद रखेंगे। सर ने रटने का बोला है तो रटना नहीं, याद रखना है। 6.25 10 की पावर 18, दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच मेक चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है, या इतने प्रोटॉन अगर किसी के पास ज्यादा हैं तो उसके पास प्लस वही चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसके पास -1 सी चार्ज। फिर मैंने सवाल पूछा कि अगर किसी के पास 10 कूलम चार्ज है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका काम क्या आसान हो गया भाई, एक कूलम में 10 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 10 इंटू 1 कूलम, 10 इंटू 1 कूलम, 1 कूलम में कितने थे, 1 कूलम में ये रहे 6.25 10 की पावर ऑफ 19, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो 62.5 इंटू, या ऐसा लिख दो ना, 6.25 इंटू 10 की पावर 20, दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज। क्या पता चला, पता ये चला कि जब अगर 1 कूलम चार्ज के इक्विवेलेंट मुझे नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाए, तो मैं किसी के भी इक्विवेलेंट बता सकता हूं, बस उसी चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने कहा 10 है, 10 कूलम चार्ज है तो 10 इंटू दिस, 20 होता तो 20 इंटू दिस, 2 होता तो 2 इंटू दिस, तो दिस नंबर 6.25, 6 पॉइंट क्या कर दिया हमने, ओहो, इट शुड बी 18 ना, 6.25, 18, 18, और 6.25, 6.25, ये नहीं, ये वाला 6.25, 6.25 10 की पावर 18, नाउ 10 मल्टीप्लाई करें तो एक पावर बढ़ा दे, इट शुड बी 90। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है, जिससे हमें ये कई बार इससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछा गया, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब तो इस तरीके के सवालों को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, चार्ज इंड्यूस कैसे हुआ। अब आपने तो कहा कि सर चार्ज कंजर्व है, प्रोड्यूस नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, पैदा नहीं हो सकता, तो आया कहां से, बट चार्ज इंड्यूस कराया गया। इंड्यूस कराने का मतलब समझिए कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे लाया गया, तो कुछ अलग अलग मेथड्स है। जैसे पहली मेथड आप चार्ज इंडक्शन की मेथड सोचे, कंडक्शन, थोड़ा फटाफट देखिए, कंडक्शन है, इंडक्शन है, और नेक्स्ट मेथड है आपकी फ्रिक्शन है। कंडक्शन में क्या करते हैं बेटा, एक चार्ज्ड बॉडी को जो पहले से ही चार्ज्ड है, उसको दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी से जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसके ऊपर क्यू जीरो है, इसके ऊपर क्यू जीरो नहीं है, ये चार्ज्ड, दूसरी बॉडी से टच करा देते हैं वायर के, ये कनेक्टिंग वायर होता है, वायर से टच कर दे, वायर टच करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल ज्यादा होगा तो चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अगर ये दोनों बॉडी बिल्कुल सिमेट्रिक है, शेप साइज मटेरियल सब कुछ सेम है, तो आप ये देखेंगे इन दोनों में चार्ज इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अगर पहले इसके पास चार्ज 10 कूलम होगा तो आफ्टर कनेक्शन दोनों के पास 5-5 कूलम चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अगर बॉडी कैसी है, सिमेट्री, सिमेट्री हर प्रकार से सिमेट्री है, रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, तो आधा आधा चार्ज डिवाइड करेंगे। ये होती कंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी से टच कराया जाता है, अनचार्ज्ड बॉडी अरे चार्ज बॉडी। दूसरी इंडक्शन की मेथड देखो, इंडक्शन की मेथड काफी शानदार है। क्यों शानदार है, एक चार्ज बॉडी इसमें लेते हैं और उस चार्ज बॉडी को एक दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं। अब ये अनचार्ज्ड है, पास ले आए, अब पास ले आए बेटा तो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरीके का होता है, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हम किसी तरीके से ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंडिंग, इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। ग्राउंडिंग का मतलब हमने ये सारा चार्ज ग्राउंड में डाल दिया, क्या ये कहोगे ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आकर इसको न्यूट्रलाइज कर गए। तो ये जो अनचार्ज बॉडी है, अब इसके ऊपर क्या बचा, अब इसके ऊपर सिर्फ बचा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बचा बचा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो पहले कैसे थी, अनचार्ज, अब कैसे हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो मैंने चार्ज इंड्यूस कराया है। अब सोचो ना, इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज बना होगा उतना ही तो इसने पॉजिटिव चार्जेस को डाउन किया होगा, उतना ही इसने पॉजिटिव चार्जेस क्या करे होंगे, खोए होंगे, उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है इंडक्शन की मेथड, जिसमें विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, यहाँ पर देखो फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी टच करते हैं, टच, तब जाके ट्रांसफर होता है। यहाँ पर टच करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना टच के भी यहाँ पर काम हो जाएगा, फिजिकली टच की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन, ये तो बहुत ही कमाल की है भाई साहब, बस एक बॉडी लो, दूसरी बॉडी लो, एक का नाम ए रखो, एक का नाम बी रखो, और मस्त एक दूसरे के ऊपर रब करते रहो। जब ये बॉडी एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है कुछ अमाउंट में हीट, और हीट से किसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। ये डेली लाइफ में बहुत फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीट एक्वायर करते हैं और मूव करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो यहाँ पर +10 ई चार्ज आ जाएगा, और इसमें 10 ई चार्ज, और इसमें अगर आए तो -10 ई चार्ज है, क्योंकि टोटल चार्ज कंजर्व रहने वाला है। ठीक है, टोटल चार्ज कैसे रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो ये हमारे पास तीसरी टाइप की मेथड थी। तो सम टाइम पूछा जाएगा आपसे कि भाई फ्रिक्शन में बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर देती है, आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बस मेटल सरफेस पर, क्योंकि वो तैरता ही रहता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे सरफेस को लीव कर जाएंगे। ओके, तो आप इस तरीके से रोजाना, आज तो ये हमारा बेसिक क्लास था जिसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कराया है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जब तक के लिए थैंक यू।